समय बीतता गया। अजय और सीमा का रिश्ता अब सिर्फ पति पत्नी का नहीं, बल्कि गहरे विश्वास और साझेदारी का प्रतीक बन गया था। गांव में जहां पहले लोग सीमा को उसके रंग रूप के कारण ताना मारते थे, वहीं अब वही लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। बदलता माहौल। गांव की औरतें जब सीमा को सुबह सुबह कुएं पर पानी भरते या मंदिर में पूजा करते देखती तो फुसफुसाकर कहती, देखो, यही है असली बहू। रंग रूप से नहीं बल्कि काम और स्वभाव से घर की शान बढ़ती है। पुरुष भी चौपाल पर बातें करते। रामेश्वर का बेटा अजय पहले तो नाराज रहता था, लेकिन अब देखो, उसकी पत्नी ने घर को ही नहीं, उसकी सोच को भी बदल दिया है। सचमुच ये लड़की तो ईश्वर का वरदान है। धीरे धीरे जो लोग बेटियों की शादी में सिर्फ रूप रंग देखते थे, अब वे ये सोचने लगे कि असली महत्व स्वभाव और संस्कार का है। अजय का भाषण। एक दिन गांव में शिक्षा और विवाह पर सभा रखी गई। बहुत से लोग इकट्ठे हुए। अजय भी वहां पहुंचा। मंच पर बुलाए जाने पर उसने सबके सामने कहा, भाइयों बहनों, मैं आप सबके सामने एक सच स्वीकार करना चाहता हूं। कुछ समय पहले मैं भी उन लोगों में से था जो शादी में सिर्फ सुंदरता देखते हैं। मैंने अपनी पत्नी को उसके रंग के कारण न अपनाने का निश्चय कर लिया था। लेकिन आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इंसान की असली पहचान उसके त्याग और स्वभाव में होती है। अगर मेरी पत्नी सीमा ना होती तो ना मेरी माँ ठीक होती, ना मेरा घर इतना खुशहाल। उसने मुझे सिखाया कि शादी मजबूरी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और साथ निभाने का नाम है। लोग उसकी बातें सुनकर तालियां बजाने लगे। कई बुजुर्गों की आंखें भर आईं। सीमा की चुप्पी। वो वहीं किनारे खड़ी थी। वो भीड़ के सामने बोलने में संकोच करती थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसे किसी बड़े सम्मान की जरूरत नहीं थी। उसके लिए ये जानना ही काफी था कि उसका पति अब उसे पूरी इज्जत और प्यार देता है। अगली पीढ़ी पर असर। गांव की कई युवा लड़कियां जो पहले अपनी रंगत को लेकर हीन भावना में रहती थीं, अब खुलकर सपने देखने लगीं। वे समझ गईं कि उनका भविष्य केवल रंग पर नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और गुणों पर निर्भर है। कई लड़के भी ये सोचने लगे कि जीवन साथी चुनते समय सिर्फ सुंदरता पर ध्यान देना सही नहीं। उन्हें एक ऐसी साथी चाहिए जो हर सुख दुख में उनका साथ दे। समाज की सीख। धीरे धीरे पूरा गांव एक नई सोच अपनाने लगा। अब माता पिता भी बेटियों को ये समझाने लगे कि असली सुंदरता उनके कर्म और दिल में है। शादी के प्रस्तावों में भी लोग सिर्फ चेहरे की सुंदरता के बजाय स्वभाव और गुणों पर ध्यान देने लगे। अजय का परिवर्तन। अजय अब अक्सर सोचता, अगर मैं उस दिन माँ की बात मानकर सीमा को ठुकरा देता तो आज मैं कितना बड़ा गुनाह कर बैठता। भगवान का शुक्र है कि सीमा जैसी पत्नी मुझे मिली, जिसने मुझे जीवन का असली अर्थ सिखाया। वह सीमा के साथ खेतों में काम करता, घर के कामों में हाथ पटाता और हर जगह उसका सम्मान करता। गांव के लोग उन्हें देखकर प्रेरणा लेते। एक भावुक पल। एक रात चांदनी में बैठे हुए अजय ने सीमा से कहा, सीमा, कभी कभी सोचता हूं अगर तुम उस वक्त मायके चली जाती तो मेरा जीवन अंधकार में डूब जाता। तुमने धैर्य से मेरा इंतजार किया और मुझे संभाला। तुम्हारा ये त्याग मैं कभी नहीं भूल सकता। सीमा ने धीरे से जवाब दिया, रिश्ते निभाने के लिए धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर इंसान इंतजार करना और सहना जान ले तो हर रिश्ता मजबूत हो जाता है। अजय ने उसके हाथ थाम लिए। उनके बीच अब कोई दूरी नहीं बची थी। वक्त गुजरते हुए धीरे धीरे अजय और सीमा की शादी को कई साल हो गए। उनका रिश्ता अब गहरे विश्वास और प्यार में बदल चुका था। वे दोनों खेत खलिहान और घर की जिम्मेदारियां साथ मिलकर संभालते। गांव में लोग जब भी उन्हें देखते, उनके चेहरे पर संतोष और अपनापन साफ झलकता। गांव की नई पीढ़ी उन्हें मिसाल मानने लगी। लोग कहते, ये रिश्ता जबरदस्ती से शुरू हुआ था, लेकिन देखो आज ये कितना पवित्र और मजबूत हो गया है। माँ की संतुष्टि। शारदा देवी, जो कभी अपने बेटे पर दबाव डालकर ये शादी करवाने पर अड़ी थीं, अब अक्सर सोचती, अगर मैंने सीमा जैसी बहू को इस घर में ना लाया होता तो आज मेरा बेटा और ये घर अधूरा रह जाता। भगवान का लाख लाख शुक्र है। वो सीमा को बेटी की तरह मानने लगी। घर में हर त्योहार, हर अवसर पर वो सीमा को आगे करती और गर्व से कहती, ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। अजय की स्वीकारोक्ति। एक दिन अजय ने गांव के कुछ नौजवानों को बातें करते सुना, भाई, शादी तो गोरी और सुंदर लड़की से ही होनी चाहिए, तभी मजा है। ये सुनकर अजय को अपने पुराने विचार याद आ गए। वो उनके पास जाकर बोला, सुनो भाइयों, मैं भी कभी ऐसा ही सोचता था, लेकिन सच कहूं तो सुंदरता केवल आंखों को भाती है, दिल को नहीं। जीवन भर साथ देने वाली सुंदरता तो दिल की अच्छाई, त्याग और सेवा है। अगर रूप रंग के पीछे भागोगे तो शायद सुख कभी न मिले, लेकिन अगर अच्छे स्वभाव वाली साथी मिले तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। लड़के उसकी बातें सुनकर चुप हो गए। उनमें से एक बोला, भाई, तुम्हारी बात में दम है, हमें भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। गांव की नई सोच। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा।
अब शादी के रिश्तों में लोग रूपरंग की जगह संस्कार और स्वभाव पर ज्यादा ध्यान देने लगे। लड़कियां भी आत्मविश्वास से कहने लगी, हमारी कीमत हमारे रंग से नहीं, बल्कि हमारे काम और गुणों से है। अजय और सीमा का आभार। एक रात जब सब सो चुके थे, अजय और सीमा आंगन में बैठे आसमान देख रहे थे। चांदनी दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। अजय ने सीमा की ओर देखा और कहा, सीमा, तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। अगर तुम धैर्य और त्याग न दिखाती तो शायद मैं हमेशा अंधा बना रहता। तुमने मुझे समझाया कि असली सुंदरता दिल में होती है, चेहरे में नहीं। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, रिश्ता निभाने के लिए सच्चाई और धैर्य चाहिए, यही इंसान को सुंदर बनाता है। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली और उनके दिलों में अटूट विश्वास और प्यार की गवाही दे गईं। कहानी की सीख, मॉरल। जबरदस्ती की शादी कभी भी सही शुरुआत नहीं होती, लेकिन अगर रिश्ते में धैर्य और त्याग हो तो वो रिश्ता भी जीवन भर की ताकत बन सकता है। इंसान की असली पहचान उसके रूप रंग से नहीं, बल्कि उसके कर्म, स्वभाव और दिल की अच्छाई से होती है। धैर्य, सेवा और सच्चाई वो सुंदरता है जो कभी फीकी नहीं पड़ती। समाज को ये समझना जरूरी है कि रंग रूप से ऊपर उठकर रिश्तों में दिल और सम्मान को महत्व दिया जाए। अंतिम दृश्य। गांव के लोग अब अक्सर अजय और सीमा को देखकर कहते, देखो, असली जोड़ी यही है। इनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि प्यार और सम्मान से कोई भी रिश्ता सफल बन सकता है। और इस तरह एक जबरदस्ती की शादी से शुरू हुई कहानी सच्चे प्यार, त्याग और असली सुंदरता की मिसाल बनकर पूरे गांव और समाज में गूंज गई।